Welcome back everyone. We are here to discuss the chapter number 11 of business study, and it's the marketing management. We have discussed the first session of this chapter, and today we are going to discuss session number 2 of this chapter. We have discussed some topics of this chapter like meaning of marketing, features of marketing, difference between marketing and selling, meaning of marketing management, and today we are going to discuss marketing management philosophies. So let's start this marketing मैनेजमेंट फिलोसॉफीज. अब मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफी यानी क्या, तो मार्केटिंग में क्या क्या एक्टिविटी इंक्लूड की जाती है, क्या क्या ध्यान में लिया जाता है, सिंपल वो देखना है. फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन कैसे करें, या फिर सेलिंग करना तो सेलिंग कैसे करें, उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें देखनी है. चलो देखते हैं डिटेल में सब कुछ. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसॉफी की अगर बात करें तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट फिलोसॉफी के. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड द सोशल कॉन्सेप्ट. F5 है मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसॉफीज, यानी इसके ऊपर पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट टिका हुआ है. तो कह सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के पिलर्स भी बोल सकते हैं हम, जिसके ऊपर मार्केटिंग मैनेजमेंट खड़ा है. इनमें से एक भी अगर मिस कर दिया या फिर हमने प्रॉपरली इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकता है. चलो देखते हैं क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यानी उसमें क्या देखा जाता है. द फर्म फॉलोइंग द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द लोअरिंग द कॉस्ट. यस, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो कंपनी है वो किसके ऊपर फोकस करेंगी, तो लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन. और वो कब पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर कम करना है तो वो कैसे पॉसिबल है. तो क्लियर इसका एक ही रास्ता है, वो क्या है, मींस ऑफ मास प्रोडक्शन. इसका मीनिंग हुआ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके वो प्रोडक्शन का कॉस्ट कम लाने की ट्राई करेंगे. और सेकंड ट्राई क्या करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन. बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कस्टमर्स डोंट ऑलवेज बाय अ प्रोडक्ट्स व्हिच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल. लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऐसा नहीं होता है कि हर बार जो कस्टमर होता है वो इनएक्सपेंसिव या फिर अवेलेबल प्रोडक्ट ही परचेस करना चाहता हो. बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी है जो स्टेटस दिखाने के लिए चीपर प्रोडक्ट कभी भी नहीं परचेस करते हैं, और ऑलवेज हाईली एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट होती है वो प्रिफर करते हैं. तो ऐसा सब जगह पर नहीं चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो सब जगह पर यही चलेगा कि कोई भी कंपनी है तो करना क्या चाहेगी, तो वो ट्राई करेगी कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है वो कम कर दें बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन, जिससे उसकी जो मार्केटिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है वो कम हो और जो कस्टमर है वो ग्रो हो मार्केट में. तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था. इसमें क्या क्या ध्यान में लिया जाएगा, मेन फोकस क्या रहेगा इसके ऊपर, तो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू डिक्रीज द कॉस्ट. इसका मेन फोकस यही है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करो और कॉस्ट कम करो. सेकेंड पॉइंट क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो फ्रॉम फैक्ट्री, क्योंकि प्रोडक्शन तो फैक्ट्री में ही होता है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा फैक्ट्री में से. इसका मेन और एम्स क्या होगा, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सिंपल, कस्टमर को जब चाहे तब प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए. और सेकंड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कस्टमर अफोर्ड कर सके ऐसी प्राइस रखनी है जिससे सब लोग उसे परचेस कर सके और मार्केट उसके ग्रो हो. और लास्ट में बताया गया एंड्स. स्टार्टिंग पॉइंट तो फैक्ट्री में था, अब वो एंड कहाँ पर होता है, प्रॉफिट थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. अब ज्यादा प्रोडक्शन की इसका मीनिंग प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी, ज्यादा प्रोडक्ट बिकी इसका मीनिंग प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा. तो ऐसा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लेना. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता है मार्केटिंग में, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो जिससे आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए, जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल पाए. ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था. सेकंड देखना है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसमें क्या देखेगी मार्केटिंग में. चलो प्रोडक्शन में तो देख लिया, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो प्रोडक्शन ऐसे करेंगे, प्रोडक्शन बहुत ही हाई करेंगे और कॉस्ट लो लाने की ट्राई करेंगे. हम प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, फर्म मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. यस, वो क्या करेगी, ट्राई सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करेगी. बट दे मस्ट कीप इन माइंड दैट कस्टमर विल बाय द हाई क्वालिटी ओनली व्हेन दे नीड एंड वांट इट. प्रॉब्लम क्या है सुपीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाने की, सब कस्टमर आपकी जो सुपर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है वो परचेस नहीं करेंगे. ओनली दोज कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट want to buy a highly quality product and expensive product.
ओनली क्वालिटी इज नॉट इनफ फोर्स। तो क्लियर बात है, प्रोडक्ट जब आप बना रहे हैं तो प्रोडक्ट में आपको सिर्फ क्वालिटी देख लो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्वालिटी अगर आप देखने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट प्रिफर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो इसका मेन फोकस सिंपल इतना ही होगा, गुड क्वालिटी बनाओ एंड साथ में फीचर्स उसमें ऐड करते जाओ प्रोडक्ट में। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो रहा है, इसमें भी फैक्ट्री से स्टार्ट होगा। उसका मेन क्या मीन्स क्या होगा, एम्स क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी जो हमने देख लिया। और उसका एंड कहाँ पर होगा, तो प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाओ जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल पाए। तो हमने सबसे पहले देखा प्रोडक्शन कंसेप्ट और देखा प्रोडक्ट कंसेप्ट। थर्ड देखना है हमें सेलिंग कंसेप्ट। अब जब सेलिंग करने की बारी आती है, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गई, अब जब सेलिंग करने जा रहे हो तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जाएगी। तो विद द सेलिंग कंसेप्ट द फर्म कैन मेक अ कस्टमर बाय समथिंग इवन व्हेन द कस्टमर हैज नॉट इंटेंशन ऑफ बाइंग इट। ओके, चलो क्या बताया गया है कि सेलिंग कंसेप्ट की जब बात आती है तो फर्म इतनी ट्राई करती है कि कस्टमर कोई भी हो, अगर उसे कुछ भी बाय करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है, फिर भी आप ऐसे मार्केटिंग करो जिससे वो कस्टमर क्या करे, बाय करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर उसे बाय करने में दिलचस्पी जग जाए, या फिर वो अट्रैक्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट से। सिंपल इन शॉर्ट कह सकते हैं, कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करो जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, उसे नहीं लेना था फिर भी वो ले ले। ये सेलिंग कंसेप्ट है। सेलिंग कंसेप्ट कैन बी समड अप इन द स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव। सिंपल क्या बताया गया है, इन शॉर्ट बताना है आपको, तो आपके पास जो भी है आपको कंपलसरी बेचना ही है। सो अंडर दिस कंसेप्ट प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रुक। तो सिंपल यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट कैसे बेची जाएगी, हुक और क्रुक से, यानी कुछ भी कर लो आपकी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए। ये सेलिंग कंसेप्ट है हमारा। तो प्राइमरी मोटिव क्या है हमारा, द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेलर इज टू कन्वर्ट द गुड्स इनटू कैश बाय यूजिंग द फेयर और अनफेयर प्रैक्टिस। सिंपल यहाँ पर जो सेलर होता है उसके प्राइमरी मोटिव क्या होगा, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उसको कन्वर्ट करने हैं कैश में। अब वो फेयर टैक्टिक्स यूज करे या फिर अनफेयर टैक्टिक यूज करे, यानी वो सही रास्ता पसंद करे या फिर गलत। हम कई बार देखते हैं कोई बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी है जो गलत मार्केटिंग करती हैं, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप फेयर एंड सम, फेयर एंड लवली, बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स आती है जिससे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा कुछ भी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। फिर भी वो लोग फेयर या अनफिट टैक्टिक्स यूज करके सिंपल करना क्या चाहते हैं, जो उसके पास गुड्स है उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कैश में। और सबका यही फोकस होना चाहिए जब मार्केटिंग कर रहे हैं, तब एज अ मार्केटर सब लोग यही सोचेंगे। बट द फर्म्स फॉलोइंग सेलिंग कंसेप्ट मस्ट नो दैट द बायर्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मेनी टाइम्स। पर क्लियरली सबको पता होना चाहिए, कस्टमर एक बार गलती करेगा, हर बार नहीं गलती करेगा। एक बार आप उसे कोई भी गलत प्रोडक्ट दे सकते हो, हर बार आप उसे कोई गलत प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। द कस्टमर वंस रॉन्गली कन्विंस द कैन स्पॉइल द इमेज ऑफ द फर्म। एक बार अगर आपने उसके साथ कुछ भी धोखा किया तो फिर क्या होगा कि आपकी जो इमेज है कंपनी की या फिर आपकी फर्म की जो इमेज है वो स्पॉइल हो जाएगी। तो सेलिंग कंसेप्ट में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर आप हुक और क्रुक या फिर फेयर या अनफेयर टैक्टिक्स यूज करके कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपकी कंपनी या फर्म की इमेज खराब हो सकती है। इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, तो हमने आगे भी देख लिया, टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस। आपने जो भी प्रोड्यूस किया है बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक, आप प्रमोशनल टेक्निक यूज करके बेच दो और कुछ नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ इसका भी फ्रॉम फैक्ट्री से ही हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद ही सेलिंग स्टार्ट होगा। उसका एम क्या है, तो सेलिंग एंड प्रोमोटिंग, गुड्स बिकने चाहिए और प्रमोट होने चाहिए। और एंड कहाँ पर होगा, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। और यहाँ पर प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तब। तो अब तक हमने 3 फिलोसॉफी देखी है। कौन कौन सी देखी है, सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकंड है प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड देखिए हमने सेलिंग कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में ऐसा था कि हम क्या कर रहे थे, मास प्रोडक्शन करके, कुछ भी करके मास प्रोडक्शन करके जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम लाने की ट्राई कर रहे थे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, हम सुपीरियर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे कस्टमर ज़्यादा बाय करे और प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल सके।
और सेलिंग कंसेप्ट में हमें था कि हमें क्या करना है, जो भी प्रोड्यूस किया है कुछ भी करके बेचना है बाय हुक और क्रुक। अब आगे देखते हैं फोर्थ concept is the marketing concept. This concept says that the product should be designed and the produce keeping in mind need of the customers. यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि आप कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करो या फिर प्रोड्यूस करो तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, एक चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए, क्या कि नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर को जैसी प्रोडक्ट चाहिए वैसे आपको प्रोडक्ट बनानी है, तभी जाकर आपका प्रॉपरली मैनेजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रॉपरली सक्सेस हो सकता है। आप भी फ्यूचर में याद रखिए, अगर कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है, एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड बेटर देन द कॉम्पिटिटर। और सेकंड थिंग हमें करनी है क्या, कि हमें उसकी नीड भी सेटिस्फाई करनी है, और वो भी कैसे, तो आपका जो कॉम्पिटिटर उसकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है उससे ज्यादा आपको अपने प्रोडक्ट से उस कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करनी होगी। तो ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा कंसेप्ट है। सिंपल क्या कंसेप्ट है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कैसी होनी चाहिए, डिजाइन एंड प्रोड्यूस, तो जो कस्टमर की नीड एंड वांट्स है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसकी डिजाइन एंड प्रोड्यूस करनी है। एंड सेकंड, हमें सेटिस्फेक्शन देना है, और वो भी कैसे है, तो बेटर देन द कॉम्पिटिटर। So according to the marketing concept, the customer satisfaction is the precondition for the releasing firms goals and objective. सिंपल फॉर्म्स के उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करने हैं तो सिंपल एक ही बात ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल गया तो लाइफ टाइम वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट भी परचेस करेगा, वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट परचेस करने नहीं जाएगा। तो सिंपल उस फॉर्म का अगर जो गोल अचीव करना है तो सबसे ज्यादा देना होगा ध्यान किसके ऊपर, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर बताया गया मार्केटिंग के पिलर्स कौन कौन से हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के। तो सबसे पहले दिखाया गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑफ कस्टमर। सबसे पहले तो आपको वही देखना होगा कि मैं जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ या फिर मैं जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसके कस्टमर मुझे कहाँ पर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एसी या फिर रेफ्रिजरेटर बना रहा हूँ तो मुझे भी पता है मुझे सबसे ज़्यादा कस्टमर कहाँ पर मिल सकते हैं, जो ड्राई एरियाज है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पर मुझे कस्टमर ज़्यादा मिल सकते हैं। यानी सबसे पहले तो मुझे मेरी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कस्टमर कहाँ पर मिलेंगे, तो इसे बोल सकते हैं टारगेट मार्केट। सेकंड बताया गया अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर इन द टारगेट मार्केट। चलो मुझे पता चल गया कि मुझे ड्राई एरिया में जाना है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर जाना है, लेकिन फिर भी मुझे जानना होगा वहां पर जाकर भी कि कस्टमर की नीड एंड वांट्स क्या है, कस्टमर आखिर में चाहते क्या है, वैसी प्रोडक्ट मुझे बनाकर उन लोगों को देनी होगी। तो सबसे पहले मैंने टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उस कस्टमर की नीड एंड वांट्स जान लिया। अब करना है मुझे क्या, डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और द सर्विसेज फॉर द सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। फिर उसके जो नीड्स है, उसके जो वांट्स है, वैसी प्रोडक्ट मुझे डेवलप करनी होगी, वैसी सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी होगी जिससे उन लोगों को क्या मिल सके, सेटिस्फेक्शन मिल सके। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर। ये भी देखना होगा कस्टमर की नीड को आप जानो, लेकिन कैसे है, तो कि जो आपका कंपटीटर है उस कंप्यूटर से भी ज्यादा आपको प्रॉपरली कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पता होनी चाहिए। एंड लास्ट डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। ये सारी एक्टिविटी करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट में आपकी कंपनी को कंपलसरी प्रॉफिट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्विसेज एंड गुड्स जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है वैसे बना रहे तो हम प्रॉफिट नहीं लेना, प्रॉफिट तो हमें लेना ही है, सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये थे पिलर्स। सिंपल है प्रॉफिट जो प्रोसेस एंड कहाँ पर होगी, तो कि प्रॉफिट थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल गया तो ये यहाँ पर प्रोसेस खत्म हो जाएगी। आगे भी देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट है उसका मार्केट, क्योंकि मार्केटिंग की एक्टिविटी मार्केट में से स्टार्ट हो रही है, और उसका मेन होगा मेन्स होगा और एम्स होगा उसका मार्केटिंग टेक्निक्स। और लास्ट में हमें कंसेप्ट जो देखना है वो है सोसाइटियल कंसेप्ट।
The people who are concerned about the society and environment argue that the company should not blindly follow the goal of customer satisfaction. चलो अब बहुत सारे ऐसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो लोग आर्ग्यू करते हैं क्या कि जो कंपनी है उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। किसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए? तो गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देखना नहीं चाहिए। क्यों? दिस में लीड टू मैनी सोशल एंड एनवायरमेंटल इज। उन लोगों का अब ऐसा मानना है कि हम सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर फोकस करेंगे तो सोसाइटी पे या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर उसकी बैड इफेक्ट होगी। कैसे देखते हैं, चलो एग्जांपल दिया गया, कस्टमर में want to have a drug, so just to satisfy the customers the firm should not be supply him the drugs। अब ये तो क्लियर बात है, अगर कस्टमर को ड्रग्स चाहिए तो ड्रग्स तो हम दे नहीं सकते हैं, तो उन लोगों की नीड सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसे ड्रग्स नहीं देने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे एनवायरनमेंट को या फिर हमारी सोसाइटी को नुकसान हो सकता है। The customer satisfaction must be within the ethical, ecological aspects of our society। हाँ, आपको ध्यान में रखना है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, एक जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट हुए हैं उसके अंदर कंट्रोल में रहकर आपको सारी जो नीड है वो फुलफिल करनी है। अब इसका मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन एथिकल एंड द इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ध्यान में रखकर हमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है। स्टार्टिंग पॉइंट होगा मार्केट से ही, उसका एम होगा मार्केटिंग टेक्निक और उसका एंड होगा प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करो। तो ये सारी हमारी थी फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक और वो होगा हमारा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तब तक टेक केयर। अगर कोई भी डाउट्स है तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक थैंक यू।